हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मार्केट कल के मुकाबले गैप अप खुली थी, और जो कि एक तरह से फ्लैट भी कह सकते हैं उसको। और मार्केट मॉर्निंग में जो कल की एक रेंज थी अपनी साइडवेज जो रेंज थी, ये और ये, ठीक है। कल की जो रेंज थी अपनी 19,460, और जो कल के लो की रेंज थी 19,400। सेम आज मार्केट ने 19,400 पे सपोर्ट लिया है यहाँ पे, और जो रेजिस्टेंस फेस किया 19,460 के पास ने रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे, ठीक है। तो आज बेसिकली मार्केट साइडवेज थी, और लास्ट में साइडवेज टू नेगेटिव हो चुकी है मार्केट। और आज कोई बड़े लेवल पे नहीं था, आज सारा इंट्राडे बेसिस पे था और छोटे छोटे पॉइंट्स का था, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स का टारगेट रखना चाहिए, 20 से 30 पॉइंट। और अब जैसे अभी सेटअप दिख रहा है, ये कंप्लीटली 2 दिन मार्केट साइडवेज रही है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो मार्केट में एक बड़े मोमेंटम की तैयारी हो रही होती है। जैसे कि एक इसको एनालिसिस करके देख सकते हैं आप लोग, 19,800 के पास थी जब मार्केट, ठीक है। तो तब भी मार्केट ने यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे साइडवेज रही थी मार्केट, और फिर उसके बाद इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया था, जो कि अपना गया था 18,840 तक, ठीक है। मतलब पूरे 1,000 पॉइंट का डाउनफॉल दिया था। तो अब देखते हैं यहाँ से मोमेंटम ऊपर का आता है नहीं आता, ठीक है। तो एक बार इसको एनालिसिस करके देख सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा होता है, वो भी ये होना चाहिए हाई लेवल पे, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास हो, या अपना एक एन पैटर्न का जो हाई बना रही हो यहाँ पे। और अगर डाउन साइड में यहाँ से रिकवरी दे रही है तो यहाँ पे कम से कम 1 वीक का हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे 1 वीक के लिए कंसोलिडेट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। तो फिर एक ऊपर का मोमेंटम आएगा। तो ये एक एनालिसिस करके देख सकते हैं पिछले चार्ट में। पिछले चार्ट इसलिए चेक किया जाता है, एनालिसिस करके देख लेना चाहिए कि अगर वैसा मोमेंटम मिलता है उस पर्टिकुलर डे में तो हम वैसे ट्रेड कर सकते हैं। और आज कल बताया था एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा ओआई का डेटा। तो ओआई के डेटा में भी दिख रहा था 19,500 पे कॉल राइटिंग हो रखी थी, जो कि बहुत अच्छी खासी हो रखी थी, और जो कि बढ़ते बढ़ते 19,450 तक आ गई थी, ठीक है। आराम से 5 करोड़ से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट थे यहाँ पे राइटिंग में। और उसके बाद जो इसकी पुट राइटिंग हो रखी थी वो 19,400, 19,350 इस लेवल पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी थी। तो रेंज बहुत छोटी निकल के आ रही थी, तो इस वजह से भी मार्केट साइड बेच रही। अगर मार्केट किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती, किसी भी साइड ब्रेकआउट या किसी भी साइड ब्रेकडाउन देती, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मोमेंटम अच्छा खासा आ सकता था। शॉर्ट कवरिंग में तो मोमेंटम ऊपर का आता, लॉन्ग अनवाइंडिंग में या प्रॉफिट बुकिंग में, ठीक है, तो मोमेंटम डाउन साइड का आता है। ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, मार्केट ने भी क्लोजिंग तो वीक दी है, जो कि 19,400 के नीचे दी है। अब कल ऐसा ना हो कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए। तो अब फिर भी देख लेते हैं, हमें जो भी ट्रेड करना है हमें इंट्राडे बेसिस पे करना है। और जो अपनी रेंज है अभी मार्केट 19,430 से 19,230 वाली रेंज में, इसमें भी हाई के पास ही थी। अगर मार्केट एक बार इस लेवल पे आ जाती है डाउन साइड के, तो तब हम बाई का सोचेंगे, जो कि स्विंग बाई हो सकता है। तो अभी तो जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है और इस लेवल के बीच में, तब तक यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई का हम सोच सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। जितने भी लेवल्स बताए जाते हैं सर इंट्राडे बेसिस पे, और इंट्राडे बेसिस पे क्या होता है, सबसे पहले 50-60 पॉइंट को बुक कर लेना चाहिए दिन में एक बार, ठीक है। जो सर्वाइवल पॉइंट होता है अपने, मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लें। फिर उसके बाद हमें लॉन्ग पॉइंट्स के लिए टारगेट रखना चाहिए। नहीं तो 50-60 पॉइंट भी इनफ होता है एक दिन में। अगर निफ्टी फ्यूचर में 50 से 60 पॉइंट आ रहे हैं तो आराम से इसमें अच्छा खासा टारगेट होता है। जैसे कि ये मॉर्निंग का लो 400 के पास जिसने रिक्स लेके किया होगा 50 पॉइंट आराम से। फिर इसका ऐसे लगा कि यहाँ पे आया 10:30 के पास, 10:30 के पास भी कई बार रिवर्स का मोमेंटम आता है। तो यहाँ पे कई बार 12 बजे के पास भी आता है रिवर्स का मोमेंटम। ये छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए और देखते रहने चाहिए। कई बार 2 बजे के पास आता है रिवर्स का मोमेंटम। तो ये आज पूरी डोजी कैंडल बनी यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम से टेस्ट हो रहा था सपोर्ट, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाया। कितने दिन लगे इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए, एक मतलब कितने टाइम बाद मार्केट ने कोशिश करी तोड़ने के लिए, ये देखो। और अब भी फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने लगे। मतलब जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 19,400 का आ रहा है। अगर मार्केट में कोई ग्लोबल में कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होती तो 19,400 का अपना रेजिस्टेंस होगा, और बेसिकली देखा जाए तो 19,430 का अपना रेजिस्टेंस होगा आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। और एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, कल बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस किया था। तो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में भी सेम रेजिस्टेंस के पास से मार्केट गिरी है, और रेजिस्टेंस क्या था अपना 43,854 का, 43,850 का, ठीक है। ये अपना रेजिस्टेंस है, और जो कि एक रेंज होती है, ठीक है। तो मार्केट यहीं से ही जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, और ये यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा, मॉर्निंग में बाइंग की ट्रेड मिली क्योंकि सपोर्ट के पास था, ठीक है। और यहाँ पे, और वैसे जो इसकी एक रेंज है, ये रेंज है एक्चुअल में, और यहाँ पे रेंज के बीच में था ये, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो यहाँ से अच्छा खासा टारगेट मिला होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक 5 EMA भी बन रहा है। तो यहाँ पे जिन्होंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर को बाय या सेल किया होगा तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। आराम से 200 पॉइंट लेके चलते हैं मोटा मोटी, ठीक है। और यहाँ से डाउन साइड में भी अगर हम 100 पॉइंट से 150 पॉइंट ले लेते हैं तो इतना आराम से टारगेट मिला होगा। 100 पॉइंट का मतलब 1,500 रुपये बैंक निफ्टी में, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस के पास से एक बार फिर निफ्टी को देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी के अभी इसी रेंज में जिस भी साइड तोड़ेगा उस साइड का मोमेंटम आ सकता है मेजर का।
या अभी एक बार अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने, यहाँ पे एक बार इसके बीच में कहीं पे सपोर्ट लेने आ सकता है। जब तक नहीं आ रहा तब तक इंट्राडे बेसिस पे काम करना है 5 EMA SR और OI के डेटा को देखकर। और फिर निफ्टी में को देख लेते हैं एक बार। फिर निफ्टी भी मॉर्निंग में सपोर्ट के पास से ऊपर गया, सेम बैंक निफ्टी की तरह, और जो रेजिस्टेंस फेस किया इसने ये 19,560 के पास फेस किया, ठीक है, क्योंकि एक ये पूरी रेंज है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे एक ऐसे लगा के हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते थे इसके फ्यूचर को। फिर निफ्टी का फ्यूचर भी अच्छे खासे पॉइंट दे देता है, क्योंकि इसका जो लॉट साइज़ है, इसका लॉट साइज़ 40 का है, तो आराम से 1 रुपये के अप एंड डाउन में 40 रुपीज़ का आराम से रहता है एक पॉइंट में। तो जिन्होंने इसका फ्यूचर किया होगा, ये सारे फ्यूचर 1 लाख के अंदर आ जाते हैं। निफ्टी का 1 लाख से थोड़ा ऊपर का आता है, बाकी हम हैजिंग करके थोड़ा मार्जिन फैन बेनिफिट ले सकते हैं। मिड कैप निफ्टी अच्छा रहा। मिड कैप निफ्टी में जिन्होंने 9,000 की कॉल ली होगी तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। 9,000 वाली कॉल ली होगी जिन्होंने, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मॉर्निंग में यहाँ तक गया फिर। और फिर निफ्टी में ये, मिड कैप निफ्टी में ये रहता है, एक बार जो मॉर्निंग में बन गया, ठीक है, और मार्केट साइडवेज रहती है, तो आराम से शॉर्ट, अगर हम इस कॉल को शॉर्ट करके चलेंगे तो 10-20 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। तो इसका एक पॉइंट होता है, इसका लॉट साइज अपना 75 का। तो जिनको भी जैसा भी अच्छा लग रहा है वो उसमें आजकल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हर दिन एक्सपायरी है। अब देखते हैं कल सेंसेक्स की एक्सपायरी को कैसे प्ले कर सकते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए हमें बेसिकली सबसे पहले बैंक निफ्टी, निफ्टी के चार्ट पैरेलली हमें लगा देने हैं यहाँ पे ऐसे करके। एक साइड की स्क्रीन में एक बार दिखा देता हूँ, जिनके पास आजकल तो हर किसी उसमें रहता है लगाने का, तो एक बार देख लेते हैं। तो इसके चार्ट कैसे लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे गए तो यहाँ पे आराम से यहाँ आ गया बैंक निफ्टी, यहाँ निफ्टी, और यहाँ पे सेंसेक्स, ऐसे करके हम चार्ट इसमें लगा सकते हैं। और फिर उसके हिसाब से हम फिर एक दूसरी स्क्रीन पे अपने कॉल पुट का हम उसमें चार्ट लगा सकते हैं, जो अपनी मेन स्क्रीन है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और कल जैसे ही यहाँ के इसके पास आएगा ये, ठीक है, और बैंक निफ्टी में उसके पास सपोर्ट लेना आएगा, तो तब हमें कॉल साइड के लिए ट्रेड करेंगे। नहीं तो सेंसेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब पहले ही हमें इनका चार्ट देखना है और ये इसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करेंगे इसमें, ठीक है। ऑल क्लियर। और रिलायंस में, रिलायंस ने यहाँ सपोर्ट तोड़ दिया, जो कि इसका 23-20 के पास सपोर्ट था। तो एक बार इसको देख लेते रिलायंस को, क्योंकि काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था, और जब भी ऐसा होता है सपोर्ट का तो एक बार देख लेते कैसा चार्ट बनता है। ये सपोर्ट किया, यहाँ पे हल्का सा ऊपर मोमेंटम आया, और ये इसी येलो लाइन के पास जो 50 EMA की लाइन है यहाँ पे रजिस्टर करने लग गया था। ये जो सारी 50 EMA बन रही है 5 मिनट की कैंडल पे, ये यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टेंस हमें यहाँ दिख गया था कि यहाँ से इसके नीचे आ चुका है। फिर जैसे आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया। अब ये जो आएगा, अब ये हरी वाली लाइन से ही रजिस्टर करने लग गया हर बार, बहुत बार बताया है ऐसे। मतलब अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट करा है तो हम यहाँ तक इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। और विप्रो आज IT सेक्टर भी गिरा है, और अडानी के कुछ शेयर गिरे हैं, बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये निफ्टी मेटल्स कुछ काफ़ी शेयर गिरे था आज, तो इस वजह से मार्केट में मंदी थी। और ये होता है कि अगर हफ्ते में 4 एक्सपायरी है निफ्टी की, तो 2 ट्रेंडिंग होती है, ठीक है। एक साइडवेज हो सकती है जैसे कि आज वाली साइडवेज थी, और जो सेकंड लास्ट वाली होती है, सेकंड लास्ट के जो 2 हफ्ते होते हैं वहाँ पे डाउन साइड की तरफ हो सकती है, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है, और या अप साइड की तरफ हो सकती है, मतलब ट्रेंडिंग हो सकती है। और एक नोट और है, कल में भी शायद वीडियो नहीं आ सकती है। अब सीधा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मंडे से वीडियो आना स्टार्ट होगी। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।